हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम पिछला वीडियो में इसका सूत्र लिख दिया हूँ। अब इस वीडियो को देखिए। इसका सूत्र पिछले वीडियो में छोड़ चुका हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। इसका पहला प्रश्न देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 = 0। ये पहला प्रश्न का पहला नंबर है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है। पहले जो समीकरण दिया रहता है उसका हम पहले तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद b² माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। तो देखिए इधर लिखेंगे, दिए गए समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर ध्यान दीजिए, जो समीकरण दिया है उसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। जब भी हम द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं तो इसी द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c को द्विघात का व्यापक समीकरण कहते हैं। तो तुलना जब करेंगे तो गुणांकों से तुलना करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है। गुणांक उसको कहते हैं जिससे गुणा हुआ रहता है। तो तुलना कर दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए, x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ x का गुणांक -3 है। तो तुलना करेंगे तो b बराबर -3। प्लस नहीं लेते हैं, लेकिन माइनस चिन्ह दिखाना होता है। प्लस वाला इसलिए नहीं लेते हैं कि अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है तो वहाँ प्लस माना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अचर पद c है तो यहाँ अचर पद 5 है। अचर पद उस पद को कहते हैं जिसमें अक्षर x, y ये सब नहीं लगे रहते हैं। तो c बराबर 5। अब निकालेंगे b² माइनस 4ac। इसी को विविक्त कर d भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो b² माइनस 4ac हम हल करेंगे तो b का मान है -3। तो यहाँ पर -3 रखिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे। अब -4 गुणित एक जगह पर रखेंगे 2 और c की जगह पर रखेंगे 5। अब इसको हल करिए। तो माइनस का जब 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस होगा और 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 के 9। -4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 से 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 40। तब ध्यान दीजिए, एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। कभी भी समान चिन्ह जुड़ता है और भिन्न भिन्न चिन्ह घटता है। तो यहाँ एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा। माइनस है तो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे और 40 में से 9 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा। अब देखिए, जो भी ऋणात्मक संख्या आती है वो 0 से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ पर -31 आ गया है, इसका मतलब ये 0 से छोटी है। तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, छोटा है 0 से। जिधर नोक रहता है उसको छोटा कहते हैं और जिधर खुला हुआ भाग रहता है उसको बड़ा कहते हैं। तो यहाँ पर ये -31 जो है 0 से छोटा है तो लिख देंगे b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। तब लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है। लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में
चाहे लिख देंगे दिए गए समीकरण का मूल अस्तित्व में नहीं है, चाहे मूलों का अस्तित्व नहीं है, इस तरह लिख दीजिए, दिए गए समीकरण का मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्या कहेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसी पर आपका आंसर छूट जाएगा, और अगर मूल अस्तित्व में होगा तब उसको आगे हम हल करेंगे। तो इसका आंसर यहीं पर लिख देंगे कि दिए गए समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब अगला देखिए दूसरा इसमें का दूसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो अब इसको ध्यान दीजिए, इसका भी तुलना इसी समीकरण से करेंगे, तो बार बार ये हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद रखेंगे समीकरण को तो तुलना कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट इस तरह तुलना करके लिख देंगे, तब भी कोई गलती नहीं काटेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो a बराबर 3 लिख देंगे। x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक -4√3 है, तो b बराबर लिखेंगे -4√3। अचर पद c है, तो यह अचर पद 4 है, तो c बराबर 4। तो अगर आप इस समीकरण को लिख करके नहीं दिखाते हैं तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि शुरू वाला x स्क्वायर का गुणांक a है, x का गुणांक b है और यह अचर पद c है। इस तरह आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हल करिए तो पता चलेगा कि छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, हल करने पर ही पता चलता है। तो b का मान रख देंगे -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणित a का मान है 3 तो 3 लिख दीजिए, और c का मान है 4 तो 4 रख दीजिए। ये 4ac लिखा है तो इसके बीच में गुणा लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिए कि इसके बीच में सभी जगह गुणा है। माइनस का जब 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, √3 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 16 तियां 48, ये 16 तियां 48 हो जाएगा 2 बार गुणा करने पर, माइनस 4 तियां 12, 12 चौका 48। दोनों सेम टू सेम आ गया, चिन्ह भिन्न भिन्न है तो घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं। यहाँ लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं, वास्तविक तथा समान हैं, या बराबर भी कह सकते हैं। जब वास्तविक तथा समान है तो लिख सकते हैं अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब मूलों का जब अस्तित्व है तो क्या करेंगे, अब उसके आगे हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए द्विघात सूत्र होता है, चाहे मूल सूत्र कह सकते हैं, तो सूत्र लिख रहा हूँ x = -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। इसको ही मूल सूत्र कहते हैं, चाहे द्विघाती सूत्र कह सकते हैं, चाहे श्रीधराचार्य विधि भी कह सकते हैं। तो ये सूत्र याद रखिएगा, x बराबर मान रख लीजिए, फिर b का मान है -4√3, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, और कोष्टक में लिख दीजिए -4√3, अब प्लस माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ निकाले हैं तो 0 आया है, तो यहाँ पर इसी का मान 0 रख दीजिए।
अब बाटा में 2 गुणित a का मान है 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। तो लिखेंगे x बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस में गुणा करें तो प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होगा। अब बाटा में 2 तिहाई 6। अब इसमें क्या करेंगे कि एक बार प्लस चिन्ह लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेकर हल करेंगे। तो अब यहाँ से थोड़ा देख लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो एक और प्लस लेंगे एक और माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 4√3 धन 0 बाटा में 6। तो x बराबर 4√3, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो जो संख्या रहेगा वही संख्या लिखा जाएगा। तो 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 होगा, बाटा में 6। इसको सरल कर सकते हैं तो 2 दूनी के 4, 2√3 हो जाएगा। अब बाटा में 2 तिहाई 6। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। और फिर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा x बराबर 4√3 माइनस 0 बाटा में 6। तो x बराबर 4√3 में से 0 घटाएंगे तो 4√3 होगा। अब बाटा में 6, सरल करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2√3 हो जाएगा। अब बाटा में 2 तिहाई 6। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, आंसर में लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है और x का मान यहाँ पर निकाल दिए प्लस लेकर 2√3 बटा में 3, और एक माइनस लेने पर आया है 2√3। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। आंसर अगर यहाँ चाहें तो लिख दीजिए और चाहे इसी पर आप नीचे लिख लीजिएगा। चलिए आंसर यहाँ पर हम आपका लिख दे रहे हैं, आंसर यहाँ पर दे दे रहा हूँ। आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा समान और x बराबर 2√3 बटा में 6 कामा 3 है और एक है 2√3 बटा में 3। तो ये आपका आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।